प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र अध्याय नंबर 6 10+2 का अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारा है वो है अक्षेत्रवाद क्या होता है। भारत में अक्षेत्रवाद के मुख्य कारक या कारण कौन कौन से हैं, वर्णन करो या उसकी व्याख्या करो। यानी कि अक्षेत्रवाद के मुख्य कारण ऐसे कौन से हैं जिसके कारण अक्षेत्रवाद पनपता है या अक्षेत्रवाद की भावना पैदा होती है। तो सबसे पहले हमें अक्षेत्रवाद के बारे में ही पता होना चाहिए कि अक्षेत्रवाद है क्या। जब कोई व्यक्ति अपने अक्षेत्र के लिए अधिक प्रेम रखता हो, प्रेम भाव रखता हो और उसके विकास के बारे में ही सोचता हो और पूरे राष्ट्र के हितों को अनदेखी करता हो, ऐसी भावना जब बन जाती है तो उसको हम अक्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। अर्थात अक्षेत्रवाद का जो अर्थ है, जब कोई व्यक्ति अपने अक्षेत्र को प्यार करने लगे और दूसरे अक्षेत्र यानी कि दूसरे अक्षेत्र के लोगों से नफरत करने लगे, तो ऐसी भावना जो होती है वो अक्षेत्रवाद की भावना कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि अपने अक्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देना भी अक्षेत्रवाद की एक भावना है या उसका एक रूप है। इसमें दूसरे क्षेत्र के लोगों को विदेशी समझा जाता है, उसमें हम की भावना उनमें नहीं पाई जाती। या दूसरी परिभाषा अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में यानी कि संपूर्ण देश की तुलना में अपने क्षेत्र से लगाव होना अक्षेत्रवाद की भावना को जागृत करता है और उसके प्रति या अपने क्षेत्र के प्रति भक्ति भावना भी अक्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है। ऐसी भावना को हम क्या कहेंगे, अक्षेत्रवाद। या फिर ये कह लीजिए कि अक्षेत्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसके तहत राष्ट्र हितों की श्रद्धांजलि दी जाती है। अर्थात राष्ट्र हितों की कीमत पर अक्षेत्रवाद को अपने क्षेत्र के विकास के बारे में या क्षेत्र के हितों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है या क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयासरत होता है। ऐसी भावना भी अक्षेत्रवाद की भावना कहलाती है। उसके बाद अक्षेत्रवाद राष्ट्रीयता की भावना का विलोम है, यानी कि उल्टा है। पूरे राष्ट्र के विकास के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचा जाता है, जो कि एक संकुचित विचार हैं। इसे हम क्या कहेंगे, जो हमेशा संकुचित अक्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहकर राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं या राष्ट्रीय एकता को खंडित करते हैं। ऐसी भावना भी अक्षेत्रवाद की भावना कहलाती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप अक्षेत्रवाद की भावना पनपती है। पहला कारक है भाषावाद। आपने देखा होगा कि भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी भाषा के आधार पर 19 राज्यों का गठन हुआ था। वो क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब, जो हिंदी भाषा बोलते थे वो हरियाणा में रह गए, जो पंजाबी भाषा बोलते थे वो पंजाब में चले गए। तो इस प्रकार वो क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। किसके कारण, भाषावाद के कारण। भारत में भाषा के कारण भी क्षेत्रवाद का जन्म हुआ है। भारत में उत्तरी राज्यों यानी कि उत्तर के जो राज्य हैं वो हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं, जबकि दक्षिण भारत यानी कि साउथ में हिंदी भाषा को अहमियत नहीं दी जाती, अर्थात उसका तीव्र विरोध भी वो करते हैं, जिसके आधार पर जो भारत दो भागों में बंट जाता है। उत्तर भारत में हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है और दक्षिण भारत में तमिल भाषा या अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा को समर्थन नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज तक हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनी। हिंदी सिर्फ राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। तो जैसे स्वतंत्र भारत में तेलुगु भाषी लोग जो हैं उनमें इसका तीव्र विरोध किया और 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ या उसकी स्थापना हुई और 1956 में भाषा के आधार पर इस देश में 19 राज्यों का गठन किया गया। इस प्रकार भाषा जो है अक्षेत्रवाद की भावना को जागृत करती है। यह भी एक मुख्य कारण है। अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। यानी कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आर्थिक विकास संबंधी असमानताएं पाई जाती हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विकास की जो गति है वो बहुत ही धीमी है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं,
यानी कि जहाँ हम 7 सिस्टर बोलते हैं, जिन छोटे छोटे राज्य जो हमारे पूर्व में हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, मेघालय है, ये 7 सिस्टर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर जो आर्थिक विकास की असमानताएं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन राज्यों के क्षेत्रों का विकास सामान्य गति से नहीं हो पाता और उसी के परिणाम स्वरूप पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों में, जो ये पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ के जो निवासी हैं उनमें असंतोष फैल जाता है और जिसके कारण वहाँ वे विकास के नाम पर अलग राज्य की मांग करने लग जाते हैं। अलग राज्य की मांग करने के परिणाम स्वरूप अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसका समान रूप से विकास नहीं हो पाता। जो पूर्वोत्तर के राज्य मैंने अभी बताए 7 सिस्टर हैं, ऐसे बहुत से राज्य हैं जो जैसे नागालैंड है, नागालैंड जैसे अनेकों राज्य उत्तर प्रदेश से बन सकते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाता। आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाते हैं, आर्थिक विकास संबंधी अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और वह अलग राज्य की मांग करना प्रारंभ कर देते हैं। आर्थिक विकास के कारण भी अक्षेत्रवाद की भावना पनपती है। उसके बाद आ जाओ भौगोलिक कारण। ऐसे कौन से भौगोलिक कारक हैं या कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप अक्षेत्रवाद की भावना पनपती है? भारत में अक्षेत्रवाद को जन्म देने के कारण या जन्म देने में भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आकार की दृष्टि से ये इतने बड़े राज्य हैं जो समान रूप से विकास वहाँ पर नहीं हो पाता और आकार की दृष्टि से बड़े राज्य हैं। इन राज्यों में अनेक भाषा बोलने वाले लोग, संस्कृति को अपनाने वाले लोग रहते हैं। इन विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने वाले लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं पनप पाती, जिसके परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से घृणा करने लग जाता है और राष्ट्रीय भावना को धक्का लगता है और इसी के कारण वहाँ के रहने वाले लोगों में एकता की भावना का अभाव पाया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर अक्षेत्रवाद की भावना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी अक्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक लोग ये सोचते हैं कि जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं, यदि उन्हें अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए तो उनकी सरकार बनाने में आसानी हो जाएगी और कभी कभी राज्य सरकारें जो होती हैं वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और सौतेला व्यवहार होने के कारण उनमें असंतोष फैल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अलग राज्य की मांग या अलग क्षेत्र को अपने राज्य की मांग में सहमति करवाना चाहते हैं। तो ऐसी भावना भी अक्षेत्रवाद की भावना को पनपाती हैं। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक कारण। लास्ट में जो हमारा पॉइंट है वह ऐतिहासिक कारण। इतिहास में ऐसे बहुत से कारण रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप अक्षेत्रवाद की भावना पनपी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 565 रियासतें होती थी, जिसमें से 562 रियासतों को मिला लिया गया था, अर्थात संघ में शामिल कर लिया गया था, उनका विलय कर दिया गया था। लेकिन 3 रियासतें बच गई थी, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो इस प्रकार जो हमारी रियासतें थी और वो रियासतें 562 जो संघ में विलय की गई थी, वो रियासत के लोग जो थे वो अलग ये चाहते थे कि हमारा अलग से राज्य का गठन हो, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और हमारा विकास अधिक से अधिक हो, जिसके परिणाम स्वरूप वो अक्षेत्रवाद की भावना पनपी है। जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ तो देश में छोटी छोटी 562 रियासतों का विलय किया गया संघ के अंतर्गत, ठीक है। और विलय करने के पश्चात इन रियासतों में रहने वाले लोग जो हैं उनकी ये इच्छा थी कि उनकी रियासत अलग राज्य बने, उनकी जो रियासत है वो एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करे, जिसके कारण उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो या उस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो। इसीलिए वो अक्षेत्रवाद की भावना वो ऐतिहासिक कारण जो हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।